नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे आज एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या जान लेने से पहले धर्म पूछा जाना जरूरी है? क्या इंसानियत से बड़ा कोई धर्म हो सकता है? अगर जान में दर्द हो तो वो पूछती, क्योंकि तुम हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या सिख। नहीं, दर्द सिर्फ दर्द होता है। जिसका खून बहता है उसका धर्म नहीं, उसकी चीख होती है। तो आइए आज हम मिलकर एक ऐसी सच्ची कहानी को सुनते हैं जो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हमारे समाज की सोच पर एक गहरा सवाल है। धर्म के नाम पर इंसान को मारना ये कब से सही हो गया? क्या अब इंसानियत की कोई कीमत नहीं बची? यह कहानी आपको झकझोर देगी, पर यकीन मानिए यही सच्चाई है और सच्चाई से नजरें चुराने से कुछ नहीं बदलेगा। अब वक्त है आवाज उठाने का, जागरूक होने का। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी आत्मा को छू जाएगी और शायद आपको एक बेहतर इंसान बना दे। कश्मीर, जहाँ एक की वादियाँ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, वहीं कल यहाँ जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। क्या हो जब आप अपने परिवार के साथ वहाँ छुट्टियाँ मनाने जाएं और अचानक आपको अपना धर्म पूछकर आपकी जान ले ली जाए। कल 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक खूबसूरत सुबह जब कश्मीर की वादियां पर्यटन से गुलजार थी, आतंकवादियों ने एक घिनौना हमला किया। हमलावरों ने धर्म के नाम पर लोगों की जान ले ली। वो सवाल किया गया था, तुम्हारा धर्म क्या है? और उसके बाद मौत का मंजर था। लेकिन सवाल ये है, क्या धर्म सच में इंसानियत से बड़ा हो सकता है? और वो लोग जो अपना धर्म छुपाते हुए भी यहाँ मरे, क्यों? उनके लिए यह सवाल सही था। पहाड़ों की ठंडी हवाओं से सैर कर रहे वे लोग जो अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने आए थे, कभी नहीं जानते थे कि ये यात्रा उनकी आखिरी यात्रा बनेगी। आतंकवादियों ने उन पर्यटक को धर्म के आधार पर पहचानने की कोशिश की और फिर उनकी जान ले ली। क्या होता अगर आप अपने परिवार के साथ घूमने गए और अचानक आप किसी खौफनाक हादसे का शिकार बन जाए? क्या धर्म अब इंसानियत से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? आज हम कश्मीर के लिए दर्दनाक हादसे पर बात करेंगे जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। कश्मीर एक अद्भुत जगह जहाँ की बर्फीली पहाड़ियाँ और हरी भरी वादियों हमेशा लोगों का दिल जीतती है। कश्मीर में आने वाले पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग से कम नहीं होता, लेकिन कुछ समय पहले इस स्वर्ग जैसी जगह ने एक खौफनाक चेहरा दिखाया। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के इतिहास में वह तारीख दर्ज हो गई जब शांति और सौहार्द की वादी में आतंकवादियों ने अपनी नफरत की जड़ें फैलाई। यह दिन कश्मीर में सैलानियों के लिए एक खौफनाक दिन बन गया। क्या था यह हमला और क्यों यह कश्मीर की खूबसूरत वादियों को एक डरावना रूप दे गया? कश्मीर के पहलगांव इलाके में कुछ पर्यटक अपनी छुट्टियों के बिता रहे थे। अचानक आतंकवादियों ने उनका रास्ता रोका और एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारा धर्म क्या है? क्या धर्म के नाम पर किसी की जान ली जा सकती है? क्या इंसानियत इस धरती पर बेईमानी हो गई है? यह हमला सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि यह उस घृणा और आतंकवाद का प्रतीक था जो अब धर्म के नाम पर हमारे समाज में फैल रहा है। एक सवाल, क्या धर्म के नाम पर किसी की जान लेना सही है? सोचिए, अगर आप और आपके परिवार के सदस्य किसी अजनबी जगह पर हो और आपसे सिर्फ आपका धर्म पूछा जाए, फिर नफरत के कारण आपसे आपकी जान ले ली जाए,
इस डर और असहायता का एहसास क्या हो सकता है। यह हमला सिर्फ आतंकवाद नहीं था, बल्कि यह नफरत की उस विचारधारा का हिस्सा था जिसे धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा था। क्या हम इसे रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या धर्म के नाम पर बढ़ती इस हिंसा को विरोध करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? वह पर्यटक जो कभी अपनी छुट्टियां बिताने आए थे, अब अपने प्रियजनों को खो चुके थे। एक पिता ने अपनी बेटी को खो दिया, एक भाई ने अपनी भाई को खो दिया और एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया। यह हत्या न सिर्फ उन लोगों की जिंदगी को खत्म करती है, बल्कि उनके परिवार की उम्मीदों को भी तोड़ देती है। अब कश्मीर की वो वादियाँ जो कभी खुशी और शांति का प्रतीक है, अब क्या वे वही रह पाएगी? क्या कश्मीर अब आतंकवाद और नफरत के बीच में खो जाएगा? यह वह फिर से शांति का प्रतीक बनेगा? इस हमले के पीछे जो उद्देश्य था वह सिर्फ नफरत फैलाने का था। क्या आतंकवादियों का उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना है, या वे हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को खत्म करना चाहते हैं? अब हमें सोचना होगा कि हम इंसानियत को कैसे बेहाल कर सकते हैं। क्या हम अपनी आवाज़ उठाकर आतंकवाद और धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? क्या हम अपने समाज में शांति और सौहार्द ला सकते हैं? कश्मीर को फिर से शांति का प्रतीक बनाना हमारी जिम्मेदारी है। यह घटना हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपनी सांस्कृतिक विविधता को सजाने की जरूरत है, न कि उसे नफरत और आतंकवाद के रास्ते पर धकेलने की। अगर हम कश्मीर की उस घटना से कुछ सीख सकते हैं तो वह यह है कि हमें नफरत को अपनी जड़ों में नहीं उगने देना चाहिए। हमें अपनी दिलों में प्यार और भाईचारों की भावना को बनाकर रखना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं कभी ना हो। क्या हम कभी नफरत और आतंकवाद को खत्म कर पाएंगे? क्या हम धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा को रोक सकते हैं? अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? दोस्तों, इस घटना में हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हम सच में धर्म और आतंकवाद के बीच इंसानियत को खोज सकते हैं? क्या हम इसे बदल सकते हैं? अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। हमारे चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए। हम आपके लिए और भी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। तो दोस्तों, क्या इस नफरत को ख़त्म कर सकते हैं और क्या एक नई शुरुआत कर सकते हैं? यह सवाल अब आपके सामने है। अपने विचार हमसे शेयर करें और इस जग में हम सब साथ खड़े रहें।